मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में लगातार नाइजीरियन और ड्रग्स का मामला लगातार तूल पकड़ते हुए दिखाई दे रहा है। आए दिन ये मुद्दा सदन में उठते हुए दिखाई दे रहा है। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए नालासोपारा विधानसभा क्षेत्र से विधायक राजन नाइक जी इस वक्त मौजूद है। नाइक साहब, आपने एक मुद्दा उठाया है कि नाइजीरियन और जो ड्रग्स का ये मामला है वसई विरार क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। सदन में आपने आवाज़ उठाई है। उसके आंसर में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने आंसर भी किया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं। क्या है और किन किन इलाकों में सबसे ज़्यादा ये ड्रग्स के जो मुद्दे हैं और नाइजीरियन के जो मुद्दे हैं ये सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? नमस्कार। हमारी वसई की विधायिका सौ स्नेहाताई दुबे जी ने ये प्रश्न उठाया 2 दिन के पहले सदन में, और उसके जवाब में सीएम साहब ने बड़ी अच्छा उसका जवाब दिया। हमारी ये भी मांग उसके साथ है, उसके पहले जो दिन मैंने जो प्रश्न उठाया था डिटेंशन सेंटर, क्योंकि नाइजीरियन लोग जो पर्टिकुलरली जो विदेश से आते हैं, बगैर एजुकेशन के लिए आते हैं, अन्य कारण के लिए आते हैं, पासपोर्ट ख़त्म, उनका वीज़ा ख़त्म होने के बाद यहाँ रहते हैं, तो उसको एक बड़ी मात्रा में जंबो को ऑपरेशन करके पकड़ लिया था, लेकिन उसके पास वीज़ा नहीं, वो छोटे केस अपने ऊपर दाखिल कर सकते हैं गुनाह के ऊपर, बाद में इधर रहते हैं। तो डिटेंशन सेंटर उनके लिए डिपोर्ट करने के लिए हमने मांग की है। जो उत्तन में एक 2-3 साल पहले उसकी एक मीटिंग हुई थी उत्तन के लिए, उसको जल्दी से जल्दी बनाया जाए, ताकि ये जो समाज के लिए बहुत घातक ये जो नशीले पदार्थ है उसकी तस्करी न हो, उसके ज़्यादा फैलाव न हो, इसके लिए हमने ये डिटेंशन सेंटर, एक जॉइंट सीपी की भी हमने मांग की है नालासोपारा वसई विरार के लिए, कि आबादी 30 लाख की है और मीरा भाईंदर और नालासोपारा के बीच में एक खाड़ी जाती है, जोग्राफिकली भी नहीं है, तो एक जॉइंट सीपी की आवश्यकता हमने उस दौरान हमने मांग भी की है। उसके साथ साथ एक संतोष भवन में पुलिस स्टेशन, उस एरिया में पुलिस स्टेशन की बहुत आवश्यकता है, ये भी हमने मांग की है। पुलिस स्टेशन का नवनिर्माण भी जल्दी से जल्दी शुरू हो, ऐसी मांग हमने की है। तो जिस विधानसभा क्षेत्र से आपको जनता ने यहाँ पर भेजा है वहाँ पर और भी समस्याएं हैं, जैसे जो ड्रग्स का मुद्दा हम बात कर रहे हैं, बड़े पैमाने पर जो आजकल युवा पीढ़ी है वो इसकी लत लग रही है, उसको याद ही हो रही है। इसके लिए भी क्या आप रोकथाम कर रहे हैं, क्या आवाज़ उठाएंगे? नहीं, पुलिस प्रशासन उसके लिए सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मैंने जब ऐसा बोला कि ड्रग्स को भी पकड़ रहे हैं, पुलिस और कानून और व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास पुलिस लोग कर रहे हैं। तो इसके अलावा आज अपने सदन में एक और मुद्दा उठाया कि क्लस्टर योजना हो या एसआरए के तहत जो है बहुत सारी बिल्डिंगें टूट रही हैं, उनको घर नहीं मिल रहा है। एसआरए और महाड़ा के तहत या वसई विरार का पुनर्विकास, नया डेवलपमेंट कैसे हो, ये आज अपने मुद्दा उठाया। जवाब में आपको क्या आंसर मिला? एसआरए और क्लस्टर योजना वसई विरार में लागू हुई है, लेकिन एसआरए के बारे में गए हफ्ते में सदन के जो विधान सभा के अध्यक्ष महोदय है, उन्होंने एक बैठक ली, उसमें एसआरए स्कीम अच्छी तरह से लागू नहीं हो पाएगी। ज़मीन का प्रश्न है, वहाँ आदिवासी लैंड है, फॉरेस्ट लैंड है, अन्य प्रकार की लैंड जो है उसके लिए वहाँ उचित नहीं हो सकता एसआरए स्कीम लागू करने का। इसलिए क्लस्टर की हमने मांग की है कि जो हमारा यूडीसीपीआर में 14.8 इसमें जो क्लस्टर योजना उन्होंने दिया, उसके नियम जो दिए हैं, उसमें हमने ये बोला है कि जो जिस तरह से ये योजना ठाणा में लागू की जा रही है कि स्पेशल प्रिविलेज व्हीकल उधर ठाणा में एक इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके तहत, और जो जो कठिन मीरा भाईंदर में उस पहली सभा में उन्होंने ये क्लस्टर योजना के लिए कैंसिल किया, लेकिन उसमें जो सुधार लाके नालासोपारा विरार वसई के जो 5 लाख लोग, हम 5 लाख परिवार जो इस झुग्गी झोपड़े में, बैठे चाल में या लोडवीर में रहते हैं, उनको उनका खुद का घर मिलना चाहिए। ये हमारा प्रयास कायम है। इसके लिए मैंने सरकार के मांग की, उनको घर की व्यवस्था करो। बारिश में उनके घर में पानी जाता है, सीवन होकर सरकार महापालिका प्रशासन वो बिल्डिंग को गिरा दी है, तो वो लोग बेघर न हो। वही हमारे भाई लोग हैं। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री करोड़ों करोड़ों घर दे रहे हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी करोड़ों लोगों को घर दे रहे हैं। इसी तहत क्लस्टर योजना के तहत उनको भी उनका हक का घर मिलना चाहिए, हमारा प्रयास रहेगा। नालासोपारा और विरार की जनता ने पहली मर्तबा वहाँ पर कमल का फूल खिलाया है। आपको लगता है कि अब परिवर्तन होगा, विकास होगा? जिस विकास की रफ्तार पे बीजेपी के तमाम बड़े नेता रहते हैं, मोदी जी का साथ है, मोदी, तो आपको लगता है परिवर्तन, बदलाव होगा? शुरुआत हो चुकी है? निश्चित रूप से विकास हो जाएगा। 2 रेलवे ओवरब्रिज एमएमआरडी के तहत 563 करोड़ के मंजूर हो गए, उसकी कार्रवाई चालू हो जाएगी, और उसके साथ साथ अभी कंक्रीट के रोड बनेंगे, जो हम महाराष्ट्र सरकार की ओर से ज़्यादा मदद और केंद्र सरकार की ओर से हमारे सांसद आदरणीय डॉक्टर हेमंत सवरा जी, हम लोग ज़्यादा से मदद
महापालिका को करेंगे। आने वाले समय में क्या कुछ बदलाव दिखेगा, आखिरी क्वेश्चन? निश्चित रूप से बोला, रास्ते अच्छे दिखेंगे, प्लेग्राउंड दिखेंगे, गार्डन दिखेगी, ये निश्चित रूप से अच्छी तरह से दिखेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये थे विधायक राजन नाइक, जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि चाहे नाइजीरियन का मुद्दा और ड्रग्स, तमाम मुद्दे जो है उन्होंने विधानसभा में उठाए थे। कैमरामैन सुभाषित दाम के साथ शुभम पांडे, TV9 भारतवर्ष, मुंबई।